हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। बच्चों, टेंस की आज थर्ड क्लास देख रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने काफी अच्छे से कर लिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज आप हर उस एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं जो रेगुलरिटी बताता है, या रिपीटेड एक्शंस होते हैं, या हैबिचुअल एक्टिविटीज होती हैं। कुछ चीजें हमने और पढ़ी थी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, कमेंट्री में, फिक्स्ड टाइम टेबल या शेड्यूल इवेंट्स में, इंस्ट्रक्शंस देने में। ठीक है, इन सब चीजों में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? एवरीडे है, जनरली है, डेली है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, हार्डली है, स्केर्सली है। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। बनता कैसे है सेंटेंस? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाओ, और प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अगर आपको यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट किसके साथ जोड़ा जाता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब डज तो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के बनाते हैं। एक वो जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक वो जिनका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता, वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, लेकिन उससे पहले एक क्विक छोटा सा रिविजन। थर्ड क्लास आज हमारी है टेंस की। ठीक है, देखें हमारे सेंटेंसेस हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट वियतनाम टुमारो। बात कब की जा रही है? कल की जा रही है। और कल के हिसाब से टेंस कौन सा आना चाहिए? बिल्कुल फ्यूचर टेंस आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, उसमें टेंस हमेशा कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, फिर चाहे बात फ्यूचर की क्यों ना हो रही हो। अब मान लीजिए अखबार में खबर आएगी कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स यूएसए टुमारो। ठीक है, तो वो एक हेडलाइन है कि कल यूएसए विजिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, या फिर वियतनाम विजिट करेंगे। तो कल की बात है, फिर भी प्रेजेंट सिंपल में कहा जा रहा है। उसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। उसी तरीके से कमेंट्री जितनी भी होती है, जैसे क्रिकेट में होती है आप सुनते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने गलती क्या करी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो यहाँ पर विजिट नहीं आएगा। द प्राइम मिनिस्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। विजिट में क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स वियतनाम टुमारो। Why? Because this is a newspaper's headline. The new semester will begin on August 16. ये क्या है आपका? Scheduled event या फिर टाइम टेबल। जैसे ट्रेन का टाइम होता है, मूवी का टाइम होता है, किसी चीफ गेस्ट के आने का टाइम है, शादी वगैरह। बताओ, शादी का भी ऐसा थोड़ी होता है कि अभी जैसे चाय पी रहे हैं और सोचा कल शादी कर लेते हैं और लोगों को बुला लेते हैं। बहुत टाइम पहले बहुत सारा डिसीजन मेकिंग होता है, चीजें तय होती हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेट होते हैं, लंबा प्रोसेस होता है। तो ये क्या है? शेड्यूल्ड इवेंट है, आपने शेड्यूल किया है इसको। प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो द न्यू सेमेस्टर विल बिगिन, नहीं, विल को हटाओ। द न्यू सेमेस्टर बिगिंस ऑन August 16। ठीक है, शी इज गोइंग टू योगा क्लास एवरी डे। मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए थे जो आपको ये बताते हैं कि अगर ऐसे इंडिकेटर सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो आपको इनडायरेक्टली क्या बताता है कि हाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। अगर कोई काम हर दिन हो रहा है, एवरी डे, तो बताओ वो रेगुलर एक्शन हो गया ना, रिपीटेड एक्शन हो गया ना, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ी आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो शी इज गोइंग की जगह क्या यूज करोगे? शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा। और अगर आपकी वर्ब एस एच सी एच एक्स जेड ओ एस इन पर खत्म होती है तो ई एस लगेगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो शी गोज टू योगा क्लास एवरी डे। ही डोंट प्ले हॉकी। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, लेकिन ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए थी बच्चों? डज होनी चाहिए थी। अब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट हो जाएगी, या आप चाहें तो डज नॉट पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ उसका जवाब यस नो में दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। मैं क्या पूछ रही हूँ? डज दे वर्क टुगेदर? जवाब में आ सकता है हाँ या नहीं, लेकिन सेंटेंस सही है क्या पहले ये देख लें। आपका सब्जेक्ट कैसा है बच्चों? दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डज नहीं आता, क्या आता है? डू। ठीक है, डू दे वर्क टुगेदर। आई एम ऑफन गोइंग टू माई फार्म हाउस। किसी का फार्म हाउस है और बोला कि मैं अक्सर वहां जाता हूँ, अक्सर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका एक इंडिकेटर है ऑफन, ये मुझे बता रहा है कि भाई आपका टेंस कौन सा आना चाहिए यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल। जबकि मैंने कौन सा लिख दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई एम गोइंग नहीं आएगा, एम तो हटाओ, क्योंकि एम तो आएगा ही नहीं प्रेजेंट सिंपल में, है ना, अगर एक्शन है तो। अच्छा, आई ऑफन, अब यहाँ गोइंग की जगह क्या आएगा? गो। आई ऑफन, आई ऑफन गो टू माई फार्म हाउस। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर तब आ सकता है जब वो स्टेट बताए।
स्टेट बताएगा तो आप बी फॉर्म की इज एम आर फॉर्म ही तो लिखोगे ना, प्रेजेंट फॉर्म। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टेंस। आज नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट, या तो आप उसको बोल लो कंटिन्यूअस, है ना, या तो बोल लो कंटिन्यूअस, और या फिर क्या बोल सकते हो, और प्रोग्रेसिव, दोनों बोल सकते हो। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि एक्शन कैसा रहता है, गोइंग ऑन रहता है। ठीक है, ये आपका टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं बच्चों उसको? मैंने आपसे कहा था ना, हर टेंस को हम डायग्राम से पढ़ेंगे, और इस प्लस के निशान पर पढ़ते हैं, टेढ़ा बन गया ये थोड़ा सा, प्लस के निशान पर पढ़ते हैं हम हर टेंस को। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या था, प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर हमने डिनोट किया था। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं ऐसे बना लेती हूँ, जैसे कोई एक्शन है जो दो तरीके से बनाते हैं। एक तो ये एक्शन क्या है, गोइंग ऑन है, अभी अभी इस वक्त क्या है, चल रहा है, अभी इस वक्त चल रहा है वो, ये गोइंग ऑन है। ठीक है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, और या फिर मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊं, इस तरीके से कि कोई काम अभी चल रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये चल रहा है इस वक्त, इसको मान सकते हैं हम प्रेजेंट वाला पॉइंट, है ना। चलो अब ये देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा कैसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो कंटिन्यूअस बन जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कंटिन्यूअस नहीं बनता बच्चों। क्या आना चाहिए वहां पर, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा बनाएगा। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कंटिन्यूअस बनाएगा वो। ओके, अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, भाई कंटिन्यूटी भी कब है, मैंने कहा कोई काम गोइंग ऑन है, किसी का खाना पकाना, किसी का गाना गाना, गाड़ी चलाना, फोन पर बात करना, कोई भी जो एक काम है वो गोइंग ऑन है अभी वर्तमान में जब मैं बात कर रही हूँ। तो बी की कौन सी फॉर्म लिखूं, बी की कौन सी फॉर्म आएगी प्रेजेंट में, इज एम आर। तो कैसे बन जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या बन गया आपका, कंटिन्यूअस बन गया। ऐसे बनेगा कंटिन्यूअस, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब ये बात तो आपको पता ही है कि जो इज है, इज किस किस के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। कौन कौन से, ही है, शी है और इट है। ठीक है, एम कब आएगा, केवल और केवल आई के साथ। और आर कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। कौन कौन से हैं, वी, यू और दे। इसके अलावा अगर कोई नाम है, किसी का नाम है और वो एक ही है, तो सिंगुलर में लोगे ना आप उसको, तो इजी आएगा उसके साथ। ठीक है, अब कितने तरीके की सेंटेंसेस बनाते हैं ये हमने डिटेल में प्रेजेंट सिंपल में ही पढ़ लिया था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम कौन कौन से सेंटेंसेस बनाते हैं, हम एक तो बनाते हैं सिंपल, जिसको आप क्या कहते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। यह हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ा था, तो इज एम आर में नॉट जोड़ दे, इज एम आर प्लस नॉट, ये नेगेटिव बन गया। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में कितने आएंगे हमारे पास, दो। इंट्रोगेटिव में दो आएंगे, एक तो क्या था, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, नहीं तो छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, भाई आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हो बच्चों, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है ना। दूसरा इंट्रोगेटिव कैसे, जो ये सेम आपका स्ट्रक्चर है, इसमें शुरू में अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड कर दूं, तो ये आपका दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस बाकी एज इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, और एक कौन सा था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, केवल कुछ भी नहीं करना, नॉट लगाना है। तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा का वैसा लिख लेते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था आपको कि जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे यहाँ लग रहा है देखो,
ये लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट। लेकिन जब आप किसकी बात करते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर हमने इज एम आर लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट फिर नॉट। और क्योंकि कंटिन्यूअस बनाना है तो इज एम आर तो पहले ही लिख लिया, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन। सेम जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, क्या करोगे, बस डब्ल्यू एच वर्ड को स्टार्टिंग में लिख दो, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और क्योंकि कंटिन्यूटी बतानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे पर्सनली मैं बताऊं आपको, इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, बट क्योंकि मुझे आपको सब कुछ बताना है, हर तरह का बच्चा वीडियोस को देखता है, ठीक है, किसी का बेसिक्स कमजोर भी हो सकता है, इसलिए मैं एक बार सारा स्ट्रक्चर लिखती हूँ, इस तरीके से बनता है आपका। आप तो देखो सेंटेंस बनता कैसा है, यूजुअली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले खुद से पूछ लो कि इंट्रोगेटिव कैसा बनाना है, यस नो वाला बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चुन लो कौन से टेंस में बना रहे हो, और फिर उसको बना दो। डब्ल्यू एच वर्ड वाला बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड चुनो कौन सा है, आपको रीजन पूछना है, लोकेशन पूछनी है, टाइम पूछना है, क्या पूछना है, व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है ना, मात्रा है, संख्या है, तो हाउ मच, हाउ मेनी, क्या लगाना है वो आप देख लो। इनको रट के अंग्रेजी नहीं आती कि आप इसको रट लोगे, है ना। तो ये तो है आपका स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के फंक्शन करवाए थे ना, ऐसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी फंक्शन करेंगे, और फिर बनाते हैं हम सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अच्छा, एक बार सबसे पहले हम इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल के देखे थे ना, इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। इसके इंडिकेटर्स होंगे, देखो, एट द मोमेंट, इस पल, है ना, नाउ या राइट नाउ, एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ आएगा तो वो आपको क्या बताएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ओके। इस तरह से। अच्छा, जैसे टुडे एक वर्ड है ना, एक टुडे वर्ड होता है, टुडे को थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझना कि टुडे को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, इसको समझ लेना एक बार। अगर मैं बात करूं आज के दिन, जैसे मान लो सपोज कीजिए कि इस वक्त 2 बज रहे हैं, मान लो 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे से पहले का जो समय था वो भी तो टुडे है ना, लेकिन वो बीत चुका, तो बीत चुका तो फिर वो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। लेकिन अगर मुझे बात करनी है कि भाई आज मैं मार्केट जा रही हूँ, या आज मैं नई किताब पढ़ रही हूँ, या आज मैं कोई नया काम कर रही हूँ, तो जो अभी टुडे बाकी है ना, जो अभी आएगा, ठीक है, जो अभी आने वाला है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया, ये मैंने बीते हुए टुडे के लिए नहीं, है ना। और बाकी आपको वर्ड दिख सकता है करंटली भी, कि करंटली, भाई करंटली कहाँ काम कर रहे हो, मैंने कहा करंटली आई एम वर्किंग एट डैश 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 एक्स वाई जेड प्लेस, ठीक है। तो एट द मोमेंट मतलब इस पल, नाउ राइट नाउ मतलब इस वक्त, एट प्रेजेंट। तो ये सब आपको क्या बता रहे हैं कि रिलेवेंस किससे है, प्रेजेंट से है, और प्रेजेंट में भी क्या, कंटिन्यूटी बता रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बताने के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूरी है, ओके। चलो, अब देखो फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे सारे एक्शंस जो क्या होते हैं, गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इफ समथिंग इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, समथिंग गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अब बच्चों ये तो क्या है कि हम 2-3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अब बताओ कितने सारे ऐसे काम हैं जो वर्तमान में जारी रहते हैं, क्या क्या जारी रह सकता है, जैसे देखो मैं बताती हूँ। मैंने कहा मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, तो मैं लिख दूंगी आई एम टीचिंग, और किस वक्त, अभी, तो आई एम टीचिंग नाउ भी कह सकती हूँ, और राइट नाउ भी कह सकती हूँ, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि भाई शी इज टॉकिंग ऑन, शी इज टॉकिंग ऑन फोन, शी इज टॉकिंग ऑन फोन, वो फोन पर बात कर रही है। तो आपने यहाँ पर किसका यूज किया है, देखो, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई की वजह से क्या आ गया, एम आ गया, शी की वजह से क्या आ गया, इज आ गया। अगर आप प्लूरल लोगे कोई भी सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट,
दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट सिंपल में आप जिन भी एक्शंस को लेते हैं, जिन भी सेंटेंसेस को लेते हैं, वो जरूरी नहीं है इस वक्त हो रहे हो, है ना, वो होते हैं, अक्सर होते हैं, जनरली होते हैं, रोजाना होते हैं, ठीक है, या वो किसी की आदत है इसलिए होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वास्तव में वो एक्शन गोइंग ऑन होगा। अगर मुझे मेरा प्रोफेशन बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, आई टीच इंग्लिश। लेकिन अगर मेरा एक्शन गोइंग ऑन बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी मैं फोन पर बात कर रही हूँ। अगर मुझे किसी की आदत बतानी है, मैंने कहा वो घंटों फोन पर बात करता रहता है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही या शी ऑफन टॉक्स ऑन फोन। लेकिन अगर मुझे अभी की एक्टिविटी बतानी है तो मैं किस में जाऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि शी इज टॉकिंग ऑन फोन। समझ में आ रही है ना बात, है ना। अब जैसे देखो, कभी कभी ना आप टेम्परेरी और परमानेंट का भी एक डिफरेंस देखते हो इसमें। मान लीजिए मैं बोलूं कि आई लिव इन जयपुर, ठीक है, आई लिव इन जयपुर, ये क्या है। अच्छा, एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि आई एम लिविंग इन जयपुर, आई एम लिविंग इन जयपुर, और ऐसे और लगा दिया दीज डेज। तो देखने से भी वैसे तो पता लग रहा है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बच्चों, कि जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है, और यहाँ देखो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बस दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये बोलने का तरीका है कि किस सिचुएशन में क्या बोलूं। जब आपको परमानेंट रेजिडेंस बताना है ना, आपका परमानेंट रेजिडेंस कि मैं यहीं रहता हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल। लेकिन अगर आपको कभी टेम्परेरी रेजिडेंस बताना हो, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंस बताना हो, तो फिर आप किसका यूज करते हो, कंटिन्यूअस का। होता नहीं है क्या, ऐसा मान लो किसी का जॉब है, अब किसी का ऐसा जॉब है जो गवर्नमेंट जॉब है, मान लो फिक्स है, तो बोलेंगे वेयर डू यू वर्क, उसका जवाब भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन अगर मुझे पता है कि किसी इंसान का जॉब काफी चेंज होता रहता है, या फिर उसको उसका लोकेशन बदलना पड़ता है, तो फिर मेरा सवाल ही किस में होगा, और आजकल कहाँ काम कर रहे हो, और इन दिनों कहाँ हो, कहाँ एसोसिएटेड हो। या फिर मुझे पता है कि किसी व्यक्ति का काम ऐसा है कि वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल में जगह चेंज करता है, तो मैं कहूंगी आजकल कहाँ रह रहे हो, तो वो अपने आप किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शोइंग योर परमानेंट रेजिडेंस एंड योर टेम्परेरी रेजिडेंस। तो जब परमानेंट बताना है तो प्रेजेंट सिंपल में जाओ, टेम्परेरी बताना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाओ, ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप और कहाँ करते हो, प्री डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड प्लान्स में करते हो, ठीक है। यूजुअली शोज फ्यूचर, और इस केस में ये क्या दिखाता है आपको, फ्यूचर दिखाता है, फ्यूचर के बारे में बात करता है। तो भाई इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मतलब कैसी आयरनी है कि बात दिखा तो क्या रहा है फ्यूचर, और बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाउ कम इट पॉसिबल, ऐसा तब पॉसिबल है जब वो क्या हो, प्री डिसाइडेड हो, पहले से डिसाइडेड हो। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब मैंने किसकी बात करी, अगले साल की बात करी है, बात अगले साल की है। अब आप क्या देख रहे हो, देखो एक चीज और समझ में आ रही है ना आपको यहाँ पर, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के बारे में बताया था, तो वहां टुमारो भी आ रहा था टाइम। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर विजिट्स वियतनाम टुमारो, ठीक है, टाइम लग गया टुमारो, इंडिकेटर लग गया टुमारो, बट टेंस कौन सा यूज किया, प्रेजेंट सिंपल। और उसका भी कारण क्या था कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। यहाँ क्या पढ़ा, नेक्स्ट ईयर टाइम आ गया, बट वो यूज क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अब शादी करना कोई इंस्टेंट तो डिसीजन होता नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई दे आर गेटिंग मैरिड, ये उनका प्लान है, प्री डिसाइडेड है, पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगले साल वो लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से मान लो मैं कहूं कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। मैंने बात नेक्स्ट मंथ की कर दी, फिर भी मैंने किसका यूज करा, आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्यों,
क्योंकि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, ठीक है, कोई नई शॉप खोलना या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करना, उसमें पहले से प्लानिंग की जरूरत होती है। मैंने बहुत कुछ सोच रखा होगा, जगह फाइनल कर ली होगी, इंटीरियर रेडी करवा लिया होगा, तो मैं क्या कहूंगी कि नेक्स्ट मंथ मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली हम बोल देते हैं कि भाई, मैंने बोला कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग। मैंने कहा हम शाम को मार्केट जा रहे हैं, तो शाम भी तो फ्यूचर ही है ना अभी के हिसाब से। मैंने बोला कि हम शाम को मार्केट जा रहे हैं। अब मैंने बताओ इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों लिया, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, हमारी आपस में बात हो गई है और पक्का हो गया है कि हम शाम को मार्केट जा रहे हैं। हम क्वेश्चन में भी तो यही पूछते हैं, जब कोई मुझसे पूछेगा और शाम को क्या कर रही हो, ठीक है, बिजी हो गया, फ्री हो गया, तो क्या पूछा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे ही पूछा जाता है ना, व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, कि भाई शाम को क्या कर रही हो। ठीक है, तो बोल दिया जाएगा कि भाई वी आर गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग, शाम को तो मैं ये कर रही हूँ। तो आपने क्या सीखा, इफ समथिंग यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो आप करोगे ही करोगे, जैसे मैं आज कह सकती हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्यों, हो सकता है मैंने उसका टिकट खरीद लिया हो, है ना, और मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, छुट्टी डाल रखी हो जहाँ काम करती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। समझ आई बात? ओके। तो बच्चों, जिस तरह की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो बात अब आएगी आपके सामने। यहाँ मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा देखें यहाँ पर गलती क्या है। जब हमने कहा आई एम लविंग यू, शी इज नॉट बिलीविंग मी, आर यू नोइंग हिम, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, ही इज ओनिंग अ बिग हाउस इन पुणे। और मैं ये कहती हूँ कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस रॉन्ग है, सब करेक्ट हैं, सारे गलत हैं ये। ठीक है, क्यों गलत है उसका कारण जानना चाहोगे? उसका कारण है ये सारी वर्ब्स। देखो, स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है जिनकी कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं हो सकती। देखो बच्चों, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैंने बात करी टीच, अब मेरा पढ़ाना क्या है, एक एक्शन है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम मैं बता सकती हूँ, और हम इस चीज को पहचान सकते हैं कि एक्शन गोइंग ऑन है। तो किसी का पढ़ाना, बोलना, खाना खाना, सोना, ये सारे क्या है, एक्शंस हैं। डांटना, फटकारना, लिखना, देखना, ये सारे एक्शंस हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं होती बच्चों। दो तीन एग्जांपल से समझना। अगर मैं कहूं कि मैं उसको 10 साल से जानती हूँ, तो जानना एक एक्शन है क्या, बताओ? जानना एक्शन नहीं है। मैं उसको पहले भी जानती थी, आज भी जानती हूँ और आगे भी जानूंगी, ये एक्शन नहीं। उसी तरीके से प्यार करना, लव, लव इज नॉट एन एक्शन, लव इज एन इमोशन, और इसका कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे बिलीव, भरोसा करना, आप देखो या तो किसी पर भरोसा करते हो या करते थे, ऐसा नहीं हो सकता कि भरोसा कर रहे हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई मुझसे पूछे कि इस वक्त तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, या मैं फोन पर बात कर रही हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन कोई ये पूछे कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, और मैं कहूँ कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ इस वक्त, इज इट एन एक्शन? नो। तो किसी पर भरोसा करना, किसी चीज को समझना, प्यार करना, नफरत करना, किसी चीज को चाहना, किसी चीज की जरूरत होना, कोई चीज आपके पास होना, पजेस करना, आप किसी चीज को ओन करते हो, इन सब की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लिखा है कि स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा। किसी भी तरीके से इनकी कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। अब वो हर टेंस में ध्यान रखना है इस बात का। कौन कौन सी है? वर्ब्स ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड बिलीफ, जैसे बिलीव है, डाउट है, सपोज है, थिंक है। अच्छा, थिंक का मतलब यहाँ पर क्या है? थिंक का मतलब है यहाँ पर ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन। इमेजिन है, रिकॉग्नाइज है, नो, रिमेम्बर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड और रियलाइज। उसी तरीके से कुछ वर्ब्स हैं जो इमोशंस शो करती हैं, उसमें लव, लाइक, हेट, प्रेफर, सेटिस्फाई, नीड, विश, वांट, प्लीज और सरप्राइज। इन सब की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब जो आपकी इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, जो जिनको आप सेंसेस वाली वर्ब्स कहते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से बनती है। तो सी हो गया, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है और फील है। बच्चों, फील के दो मतलब होते हैं। ठीक है, फील का एक तो मतलब होता है फिजिकल फीलिंग, आपकी फिजिकल फीलिंग क्या है, और एक फील का मतलब होता है थिंक या ओपिनियन।
ठीक है? अगर मैं कहूँ मुझे ठंड लग रही है, वो तो क्या है फिज़िकल फीलिंग, और मैंने कहा आई थिंक वी शुड लीव नाउ, क्या है मेरे दिमाग में अचानक एक ओपिनियन आया, सब डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है? और वर्ब्स ऑफ पोजेशन एंड रिलेशनशिप, सोचो अगर मैंने कहा कि ही ओन्स अ बिग हाउस, उसका एक बहुत बड़ा घर है, तो इसमें एक्शन कहाँ है, उसका एक बड़ा घर है, तो ओन है, कंटेन है, हैव है, बिलोंग है, कंसिस्ट है, डिजर्व है, इनकी कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ बीइंग एंड अपीयरेंसेस, ठीक है, किसी चीज का होना, आपका अपीयर होना कि किस तरीके से कोई चीज या व्यक्ति दिखता है, तो बी, अपीयर, लुक, लुक का मतलब साफ साफ कह रखा है ये सीम है, ठीक है? दिखना, देखना नहीं, दिखना, इम्प्रेस है, अग्री है, प्रॉमिस है, मीन है और सीम है, इन सब की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, आपने सारी वर्ब्स देख ली हैं, और अब अगर मैं इन सेंटेंसेस पर आऊं, ठीक है, तो अब इनको मैं करेक्ट कैसे करना चाहूंगी कि मैं लव का कंटिन्यूटी नहीं बता सकती। देखो कंटिन्यूटी फिर वही, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। अब आईएनजी फॉर्म से तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड भी तो बनता है ना, बट वो बिना बी फॉर्म के बनता है। I am talking about progressive tense and progressive sentences are not made without be form. तो be form की बात कर रही हूँ मैं, उसके साथ ing फॉर्म नहीं आएगा, तो इसको गलत कर दें, इसको ठीक कैसे करें? I love you। अच्छा, इन सारी वर्ब्स को अगर मुझे कंटिन्यूअस में यूज करना है, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना है और मुझे पता लग गया ये स्टेटिव वर्ब है, तो मैं क्या करूंगी, एक टेंस पीछे आऊंगी। ऐसे ही मुझे इसको मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है और स्टेटिव वर्ब मैं नहीं कर पा रही, तो इससे एक टेंस पीछे किस में आओगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो शी इज नॉट बिलीविंग मी, अब विश्वास करना, फिर वही बात, क्या कर रही है वो मेरे पे भरोसा कर रही है, कब से कर रही है, एक्शन थोड़ी है भाई, ये उसका इमोशन है, वो मुझ पे भरोसा करती है, तो इसको किस में लिखोगे, शी, प्रेजेंट सिंपल में लिखोगे ना नेगेटिव, तो शी डज नॉट बिलीव मी, ऐसे बनेगा। आर यू नोइंग हिम, क्या तुम उसको जान रहे हो, नहीं, क्या तुम उसको जानते हो, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा तो डू यू, और इधर क्या आ जाएगा, नो हिम, डू यू नो हिम, ठीक है? शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, देखो लुक के दो मतलब है, देखना और दिखना, जब देखना है तो वो एक्शन है और जब दिखना है तो वो एक्शन नहीं है, तो शी इज लुकिंग नहीं आएगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है? एंड ही इज ओनिंग अ बिग हाउस, नहीं, ओन्स ही ओन्स अ बिग हाउस इन पुणे, उसका पुणे में एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है? तो इन सारी वर्ब्स को एक बार आज आप अच्छे से पढ़ लेना, और कल फिर हम इसके एक बार डिटेल में एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स बना के अच्छे से मेरे साथ इस बैच को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।